चलो जी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो भाई अकाउंट्स की क्लास है और अकाउंट्स के अंदर भी हम लोग टर्म 2 इसकी तैयारी कर रहे हैं हम लोग। और चैप्टर होगा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट। और आप सभी को पता होगा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कैसे बनाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसमें यूज़ होता है एक। वेरी गुड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो 3 पार्ट के अंदर हमें बनानी है। वो 3 पार्ट के अंदर हमें बनानी है। एक तो हमें क्या बनाना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालनी है। दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए भाई 3 एक्टिविटी की हेल्प लेंगे हम लोग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। सबसे पहले मैं आपको क्या सिखाऊंगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो, फिर ना वो आएगा नहीं, दिखेगा नहीं। मोबाइल पे खोल लो ना, दिख तो रहा है ना, सर। वो उसको रिफ्लेक्शन आती है ना, इसलिए। सर इसे फुल स्क्रीन कर दो, वैसे देख तो रहे हैं बट फोन पे देख लेना। अरे बट स्टिल लगा रखा था अच्छी से। मुझे दे दे। हो गया ना? हाँ जी सर, हो गया। ऐसे ही लिया करो, गर्दन गर्दन हिला लिया करो। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे भाई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम लोग सीखेंगे सबसे पहले। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी सीखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए क्या करना होगा भाई। रोहित ये कल थोड़ा सा बताया था बट आज रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा रिपीट नहीं कर पाऊँगा। तो सबसे पहले हमें वर्किंग नोट बनाना होगा, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, एक वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट में हमें क्या करना है पहले समझ लो। नेट प्रॉफिट लेना है, फिर इसमें ऐड करनी है कितनी चीज़ें, 5 चीज़ें। 5 चीज़ें ऐड कौन कौन सी करनी है मैंने बताया था, राजेश सर से डाउट लेने ट्यूशन में। तो यहाँ पे पहला क्या आ जाएगा, ऑल रिजर्व्स। पहला क्या आ जाएगा, ऑल रिजर्व्स। दूसरा क्या आ जाएगा भाई, डी से डिविडेंड। और डिविडेंड में बताए थे 3 डिविडेंड है। डिविडेंड में बताए थे 3 डिविडेंड है। एक इंटरिम डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड। अदरक वाली चाय पी लेना तुम। देखा आपने मुझे निकालने से बात करी। इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड। तीसरा कौन है भाई, 3 तो डिविडेंड हो गए और तीसरा क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो ये 3 चीज़ें आप लोगों को ऐड करनी है। वंशिका आई नहीं थी क्या लास्ट क्लास में? आई थी, तभी तो पता है टैक्सेशन आएगा। ये 3 चीज़ें ऐड कर लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, सॉरी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कोई नहीं, दोबारा लिख लेंगे, क्या दिक्कत है।
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम। टैक्सेशन एंड के बाद टेंशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसकी प्रैक्टिस करेंगे विथ एग्जाम्पल, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे विथ एग्जाम्पल। फिर मैं जाके यहाँ पे चीज़ें ऐड ऑन करवाऊंगा जो मैंने कल करवाई थी। कल कुछ मैंने बातें यहाँ पे लिखवाई हैं, वो मैं फिर बताता हूँ। यहाँ पे भी मैंने लिखवाई हैं, यहाँ पे भी, हर जगह लिखवाई हैं, मतलब वो मैं फिर बताता हूँ। तो मेरे साथ साथ एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल 1। आपके पास क्या होगा, एक बैलेंस शीट आएगी बनी हुई। तो इस तरीके से आप बैलेंस शीट कौन से फॉर्मेट में बननी है, वर्टिकल, तो इस तरीके से आप लोग बैलेंस शीट बना लेंगे। बैलेंस शीट है ये, एज ऑन 31 मार्च 2021 है, 22, 21 ही लिख लेते हैं हम तो यहाँ पे आपको दिया होगा 2020 और यहाँ पे 2021, इसको बोलेंगे पर्टिकुलर्स। हाँ जी, नंबर 1 हेडिंग क्या लिखी होती है यहाँ पे, इक्विटी एंड लायबिलिटी, यही तो हेडिंग होती है। और अगर इसकी दूसरी साइड की बात करूं तो उसकी हेडिंग क्या होती है, एसेट्स। अगर आपको हेडिंग के बारे में पता होगा तो यहाँ पे तो क्या है, पहले भी एसेट लिखा जाता था, आज भी एसेट लिखा जाता है, पर यहाँ थोड़ा सा बेईमानी की गई है। पहले लायबिलिटी लिखी जाती थी, आज लायबिलिटी के साथ कोई और भी आ गया है, इक्विटी। और वो इसलिए आ गया है क्योंकि ये कंपनी की बात कर रहा है। इक्विटी मीन्स क्या होता है, कैपिटल। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर नहीं पढ़ा था, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यस और नो, इक्वल टू एसेट ही तो होता था, वही कहानी है। फिर इसके अंदर आपको पता है हेडिंग आती है, उसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर फंड। मोटी मोटी अगर हेडिंग बताऊं तो दूसरी हेडिंग आती है नॉन करंट लायबिलिटी और तीसरी हेडिंग आती है करंट लायबिलिटी। अभी हमारा फोकस एरिया बच्चों इसी जगह रहेगा, अभी हमें इससे कोई लेना देना नहीं। बात समझ में आ रही है? ये सब कुछ क्या है, आपको गिवन मिलना है, ये क्वेश्चन है आपका। ये सब कुछ आपको क्या मिलेगा, गिवन मिलेगा। शेयर होल्डर फंड की बात करूं तो आपको पता ही है, इसके अंदर शेयर कैपिटल आ जाएगी, यस और नो। अब वो शेयर कैपिटल, क्या वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकती है, यस। क्या वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकती है, बोलो यस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो सकती है। ठीक है, मैं ये हटा रहा हूँ जानबूझ के, मेरे पास स्पेस नहीं है। तो शेयर होल्डर फंड में बताओ क्या क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और बोलो रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, बस ये तीन ही चीजें लिखो। कोई डाउट? अब भाई साहब यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 6 लाख,
और ये दिया है 8 लाख। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में आ जाते हैं। ये कितना, 50,000, ये 2 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाओ, 4 लाख और ये 10 लाख। और रिजर्व एंड सरप्लस क्या, और इसको क्या बोलते हैं, नोट्स, है ना, ये नोट्स होते हैं। और इसका जो नोट्स है वो कहाँ दिया हुआ है भाई, इसका जो नोट्स है वो दिया हुआ है नोट नंबर 1। तो नोट नंबर 1 मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से आएगा एग्जाम में। इनके लिए कोई नोट नहीं है, इनके लिए कोई नोट नहीं है। अच्छा, जो प्रेफरेंस शेयर है इसके आगे परसेंटेज लिखी हो सकती है 10%, क्या मतलब इसका, एनीवन? ये प्रेफरेंस शेयर के आगे 10% लिखा हुआ, क्या मतलब है इसका? बताया था मैंने कल, रेट ऑफ, बोलो, रेट ऑफ डिविडेंड, कल बताया था ना, ये रेट ऑफ डिविडेंड है। जैसे बैंक में पैसा रखते हैं हम, बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक हमें क्या पे करता है, इंटरेस्ट। उसी तरीके से हमने पैसा कहाँ लगाया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, तो कंपनी हमें क्या पे करेगी, डिविडेंड। ये उसका क्या है, रेट। आ गई बात समझ में? चलो इतना बना लिया, बना लिया इतना, स्क्रीनशॉट ले लेना। चल बना लो यार फटाफट, इसको तो बना ही लो, इतना सब क्या है, बना लो इतना। शेयर होल्डर वाले में पहला क्या लिखा है, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। चलो जी, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन ही चल रहा है, क्वेश्चन ही बहुत बड़ा आएगा इसका। कितने नंबर का आना है, 6 नंबर का वेटेज थी ना उसकी, बता रखी। हाँ सही बात है, कुछ भी हो सकता है। किताब लिखने को बोल रहे ये है जी आपका नोट्स टू अकाउंट्स 2020 2021 पर्टिकुलर्स। कौन सा नोट नंबर था, 1, किसके रिगार्डिंग था, रिजर्व्स एंड सरप्लस।
रिजर्व एंड सरप्लस के रिगार्डिंग नोट नंबर 1। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी सरप्लस, यहाँ पे लिखा हुआ है जी जनरल रिजर्व। सरप्लस कितना लिखा है, कितना टोटल था वो, 4 लाख, 4 लाख। तो इसे कर लो 1.5 लाख, तो ये कितना होगा 50,000, नहीं 2.5 लाख। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 लाख। उसी तरीके से ये 7 लाख कर लो, 10 था ना टोटल, यस और नो, और ये 10 लाख लिख लो। भाई स्टार्टिंग की 5-6 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होंगी इसकी, वो ढंग से अगर आपने कर ली तो चैप्टर पक्का हो जाएगा आपका फुल। बाकी बुक में बड़ा बेकार तरीके से चैप्टर दिया हुआ है, अभी तक मैंने भी बुक नहीं देखी है, हम लोग बुक देखेंगे 4-5 क्लास के बाद ही। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आपको 2 चीज़ें दे दी हैं, सरप्लस और जनरल रिजर्व। आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, सरप्लस को ही क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। सरप्लस को ही नेट प्रॉफिट, ये मैं बता रहा हूँ, बुक में नहीं बताएगा। तो सरप्लस को ही नेट प्रॉफिट बोला जाता है। अरे यार एक लायबिलिटी भी तो बतानी थी मेरे को, करंट लायबिलिटी बता देता हूँ ना। करंट लायबिलिटी में लिखा हुआ आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन मत लिखो, सीधे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ही लिख लो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 20,000, 50,000। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट लायबिलिटी के अंदर आपको मिलेगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 20,000, 50,000। इसके नीचे आएगी बच्चों एडिशनल इंफॉर्मेशन, लिख लो एडिशनल इंफॉर्मेशन। आपके एग्जाम में मुझे ऐसा लगता है 3 से 4 एडजस्टमेंट आनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, ज़्यादा हो जाएगा उनमें। पहली एडजस्टमेंट क्या दे रखी है भाई, पहली एडजस्टमेंट लिखी है इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड interim dividend during the year was rupees 10,000। क्वेश्चन पूरा कर लेंगे फिर आपको मज़ा आएगा, पूरा क्वेश्चन कर लेंगे नोट फिर मज़ा आएगा। सब कुछ डाल रहा हूँ इसके अंदर, क्वेश्चन नहीं मैं बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन मास्टर क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके लिए, सब कुछ डाल रहा हूँ इसके अंदर। डिविडेंड
paid on dividend paid on preference shares, तो कहता है डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। भाई वो होता है नहीं आता, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आता, ये लिखो जाता है। हाँ तो ये लिखो तो तूने वो गलती करी सभी लिखी तेरे देखते ही नहीं ये बंदा आ रहा है मेरे को बुला चलो इतना ही बहुत है। तो ये अपने पास क्वेश्चन है, देखो बैलेंस शीट आ गई क्वेश्चन के अंदर। अब क्वेश्चन करते हैं, बस 5 मिनट लगने। बैलेंस शीट आ गई हमारे पास, नोट्स टू अकाउंट्स आ गया और साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन करने का स्टाइल क्या होगा भाई, हर क्वेश्चन में कोई सा क्वेश्चन आ जाए, दुनिया जहां का क्वेश्चन आ जाए, जितना फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ आप कैपेबल हो जाओगे। सीए फाइनल में भी है, ये सीए फाइनल के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है 16 नंबर का उनके एग्जाम में। तो आप समझ सकते हो जो सीए का पेपर है फाइनल का, आईएफआरएस बोलते हैं उसको, आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है अकाउंट्स का पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में। और वो भी इंडिया का जो सीए फाइनल का पेपर है अकाउंट्स का भाई। ठीक है, उसके अंदर ये चैप्टर दोबारा आएगा 16 नंबर का। जितना मैं आपको सिखा रहा हूँ आप 16 के कैपेबल हो सकते हो, पर अभी हमें उतना भी नहीं होना है, हमें अपना कर लेना है ना। ये उसका एक बेस होगा एक तरीके से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई सा क्वेश्चन आ जाए आपको वर्किंग नोट बनाना है। और क्या लेना है वहाँ पे खुशी, नेट प्रॉफिट। अब बच्चे का क्वेश्चन ये, नेट प्रॉफिट आएगा कहाँ से। कुछ नहीं करना है आपको, पहले तो बैलेंस शीट को चेक कर लेना, वहाँ नहीं मिला तो किसको चेक कर लेना, नोट्स टू अकाउंट्स। दोनों में से एक जगह आप चेक कर लो, आपको नज़र आ जाए। मैं पहले से बता रहा हूँ आपको, देखो जैसे वो धूम में होता है ना, चोरी करनी होती है पहले ही बता देता है भाई यहाँ चोरी करेंगे, इस बैंक में चोरी करेंगे, ले कर ले अब जो करना है। तो देखो बैलेंस शीट में देखो, अब दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिख रहा कहीं पे भी आपको। बैलेंस शीट के अंदर हाइलाइटर ले लेते हैं हम, कहीं पे भी नज़र आ रहा है आपको बैलेंस शीट के अंदर, कहीं पे नेट प्रॉफिट लिखा हो, नहीं नज़र आ रहा। फिर कहाँ जाना था, नोट्स टू अकाउंट्स, कहीं पे नज़र आ रहा है नेट प्रॉफिट। यस, सरप्लस को ही क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। सरप्लस को ही क्या बोलते हैं भाई, नेट प्रॉफिट। अब लेना कैसे है, आपने ये चेक करना है ये कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है भाई, बस ये देखना है बढ़ कितना रहा है, कितना बढ़ रहा है, 5,50,000 रुपये। तो ये आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो आंसर में क्या हो जाएगा भाई, सबसे पहले आंसर में क्या करना है हमें, वर्किंग नोट ही तो बनाना है, यस और नो। वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे, लिखो नेट प्रॉफिट, ये आंसर है हाँ इस क्वेश्चन का, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कैसे निकाला है, लिखो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 5,50,000, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। कितनी चीजें ऐड करोगे आप, 5। RDT नंबर 1 रिजर्व,
नंबर 2 बात करेंगे, ठीक है, उसमें 3 होंगे, तो इसलिए मैंने ये तीनों को अलग अलग लिख दिया इस बार। तो मुझे डिविडेंड लेना है, और 5वां मुझे लेना है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, और मेरा आंसर आ जाएगा भाई। ये है मेरी मंजिल जहाँ मुझे पहुँचना है, और मेरा आंसर आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये इतनी बार लिखोगे मुझे लगता है अपने आप ही याद हो जाएंगी चीज़ें। अब कल से लेके मैं आज तक इतना बोल रहा हूँ, ठीक है। किसी ने घर जाके पढ़ा था वैसे कैश फ्लो का, तो पढ़ा था तो भाई बहुत है बढ़िया। वॉइस पे पढ़ा था किसी ने? मैंने पढ़ा। हाँ भाई पढ़ते नशे में था भाई पढ़ना था ना। क्या है ये? रिजर्व। अब क्या लेना है मुझे यहाँ पे? रिजर्व लेना है। अब रिजर्व कहाँ मिलेगा आपको? अगेन वही कहानी, रिजर्व कहाँ मिलेगा? बैलेंस शीट या तो नोट्स टू अकाउंट्स। चेक करो, चेक करो, चेक करते हैं। बैलेंस शीट में है रिजर्व एंड सरप्लस लिखा है, पर वहां पे बोला है एक नंबर की बस पकड़ लो। ये जो नंबर यहाँ लिखा होगा वो बस आपको पकड़नी है, और इस बस को पकड़ के कहाँ जाओगे वंशी का? एक नंबर की बस में यहाँ चले जाओगे, और यहाँ जाके किससे मिलोगे? जनरल रिजर्व से। और जब जनरल रिजर्व से मिलोगे तो ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है? बढ़ रहा है। और अगर ये बढ़ रहा है तो प्लस होगा, कम हो रहा है तो माइनस होगा। भाई कितना बढ़ रहा है रोहित? सर 50,000। तो भाई 50,000 प्लस कर दी। सर कम कैसे होगा ये? भाई अगर यहाँ पे ये 7.5 लाख होता तो कम नहीं हो रहा होता। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एग्जाम में कुछ भी झोल हो सकता है, यहाँ सीधी बात है, नो बकवास है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हम नोट्स बना रहे थे वहाँ पे लिख लेना है कि अगर रिजर्व बढ़ेगा तो प्लस कर लेंगे, कम होगा तो माइनस कर लेंगे। अभी क्या करना है अपने को? प्लस करना है। भाई कितने पैसे प्लस करने हैं? 50,000। अभी आप प्लस कर देना 50,000। ये नोट्स आपको बता दिए क्या करना। मैं ऐसा फॉर्मेट बनवा दूंगा दुनिया जहाँ का कोई क्वेश्चन तुमसे होगा नहीं कि जो ना हो पाए। अगला बताओ अब क्या करूं? 3 डिविडेंड है, पहले कौन सा ऐड करूं? इंटरिम डिविडेंड। सबसे पहले इंटरिम डिविडेंड लूंगा। अब इंटरिम डिविडेंड पता है कहाँ मिलेगा? हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन में। हमेशा, कल मैंने लिखवा ही दिया होगा ये, हमेशा ही एडिशनल में मिलना है। खुशी है। चलो सीधे ही कहाँ अटैक करो? एडिशनल इंफॉर्मेशन। मिल गया हमें। कितना दिया है? 10,000। सीधी बात, नो बकवास। 10 दिया है, 10 प्लस कर दो, कहानी खत्म कर दो इसकी। तो भाई जितना दिया है उतना प्लस कर दो, 10,000। सिंपल, सो सिंपल। ये चैप्टर ढंग से कर लिया, डिवेंचर कर लिया भाई, पास तो इसी में हो जाएंगे। पास तो नहीं होगा सर। यही तो बात है, हमें SRCC जाना है। पास तो नहीं होगा। अच्छा लोग बताना। SRCC की फुल फॉर्म पता है ना? हाँ? पता है ना? ये पूरी दिल्ली का इंडिया का ही मान लो नंबर 1 कॉलेज है कॉमर्स के अंदर। SRCC पता होगा आप लोगों को, श्री राजेश क्लासेस। जहां तुम अपने आप को देखोगे। दूसरा क्या करना है हमें? दूसरा क्या लेना था इसमें? परपोज्ड डिविडेंड। परपोज्ड डिविडेंड लेना है। परपोज्ड डिविडेंड कहाँ मिलेगा? कल बताया होगा मैंने। परपोज्ड डिविडेंड कहाँ मिलता है? जय श्री राम। खुशी कभी गम। परपोज्ड डिविडेंड बताओ। होता, कल लिखवाया नहीं था। होता होती क्या है ये? अरे भाई
फाइनल और प्रेफरेंस लिखवाया। बताओ क्या हूँ कर रहा है, कल आया नहीं था क्या? कहाँ लिखा है तूने? प्रेफरेंस लिखवाया था। प्रेफरेंस था Reference आ रहा है। परपोज डिविडेंड नहीं लिखवाया? नहीं। अरे बोर्ड मिटा दिया मैंने। सर फाइनल और 3 डिविडेंड लिखवाए थे। बट उसके बारे में लिखवाया था। फाइनल और उसके बारे में। प्रेफरेंस हो गया ना। हाँ प्रेफरेंस प्रपोज कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? ये कौन है? ये कौन है? इंटरिम बोला था। फाइनल फाइनल बोला था बोला था। और preference किसकी बोला बुक थी था। वो कल जो मार्क करवाई थी? आप ही नहीं सर ये थे। चलो दिखाते रिकॉर्डिंग। तो सर आपने ही लिखवाया, 3 चीजें लिखवाई ना, इंटरिम, फाइनल, प्रेफरेंस, प्रपोज कहाँ से आया? अबे नालायकों, परपोज को ही फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। ऐसे नहीं बेड़ा लिखवाया था गलत। ना। तो अब मुझे बताओ। फाइनल लिखवाया था, फाइनल डिविडेंड। हाँ। फाइनल को ही क्या बोलते हैं? परपोज डिविडेंड। अब आया ना समझ, ऐसे बोला करो सर। बोलते हैं, अभी शुरुआत है। क्या क्या लिखना है? क्या? फाइनल। फाइनल। अब बत्ती कुल मीटर चालू। हाँ। Yes. तो प्रपोज को उस फाइनल से कैसे रिलेट कर सकते हैं? Finally proposed. करूं रिलेट करूं? करवा दो प्लीज। करवा रहे। कंपनी पढ़ रहे हैं हम लोग। हाँ जी। रिलायंस की कंपनी है, हाँ जी से मुक्कू की कंपनी है, शायद मुकेश अंबानी कह रहा शायद। फिर डाउट है क्या इसमें भी? हैं? क्या पता। कह रहा क्या पता। वही वाली कहानी होगी। आज 11th क्लास में एक लड़की कह रही मोदी कौन है। थोड़ा मेरे को डाउट हो गया उसके ऊपर भी। सर कई बार बोल दिया आपने। क्योंकि मेरे ख्याल से वो जो कूड़े वाला आता है वो भी मोदी मोदी कर रहा होता है ना। हमारे प्यारे मोदी जी ने ये 21 जुलाई पता नहीं वो डेट लेके पूरी गली में यही कर रहा होता है। तुम्हारे यहाँ नहीं आता? 21 जुलाई को तो योगा हैं? योगा डे है। योगा डे? योगा डे होता है। हाँ जो अरे वो बोलता नहीं है टीकाकरण हमने स्टार्ट कर दिया इस डेट से। अच्छा, वैक्सीनेशन को वैक्सीन स्टार्ट किया। हाँ हमें नहीं लगी, हमें नहीं तुम्हें तो कोरोना भी नहीं पता होगा। हो चुका है 2 बार। फिर पता है। इसका flex है। अभी वो आया ना, एक और आया। हाँ वो भी। हार्ट अटैक कर रहे हैं, तभी तो बिना मास्क के। मार्क्स से क्या हो जाएगा? किसी चीज की जानकारी ले फुल बताया नहीं। जितनी सेफ्टी सोचो ना आप, अमिताभ, जितनी सेफ्टी आईपीएल में लोगों ने ली होगी प्लेयर्स ने, मुझे नहीं लगता शाम बिहार में कोई एक लौता भी पैदा हो जाए उतनी सेफ्टी ले ले। वो तो बहुत ऊपर लेवल की सेफ्टी है भाई। क्यों? तो वहां कोविड हो गया। ये वायरस इतना खतरनाक है, आप कुछ कर लो। और आज की डेट में तो सभी को हो चुका है। वो तो कहने वाली बात है कि मेरे को नहीं हुआ, मैं बच गया। हाँ फेस 1 कर दो ना टीवी। फेस 1 कर दूं टीवी? वो सेंटर पे। अच्छा कर। अरे वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी ना, चेक करिए। रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी इसलिए क्या। भैया ना प्रेशर को तो तो यहाँ बैठ जाना। कहाँ दिक्कत आ रही? बोर्ड पे इसलिए रिकॉर्डिंग करना जरूरी है ना। अच्छा मैं रिलायंस की कंपनी है भाई, परपोज में आपको फाइनल में समझना था मतलब। तो रिलायंस की कंपनी है और हम लोग कहाँ कहाँ चले गए भाई को 2 बार हो गया। ठीक है मोदी जी तक पहुँच गए हम लोग। तो जो रिलायंस की कंपनी है बेटा, इसको चलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पता है ना आपको कंपनी कौन चलाता है? पार्टनरशिप फर्म कौन चलाता है? पार्टनर्स। सोल पार्टनरशिप फर्म कौन चलाता है? सोल प्रोप्राइटर लाला जी। तो उसी तरीके से कंपनी चलाने वाले कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। अब बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता लग गया कि हमारी कंपनी को हो गया है प्रॉफिट, हमारी कंपनी को क्या हो गया है? प्रॉफिट, और हमें क्या करना है? डिविडेंड पे करना है। तो वो इंटरिम डिविडेंड नहीं पे कर रहे, वो इंटरिम डिविडेंड पे नहीं कर रहे। वो सीधे कह रहे हैं कि कंपनी का भी बर्थडे आने वाला है। हर साल हर बच्चे का बर्थडे आता है, तो उसी तरीके से कंपनी का भी हर साल
बर्थडे आता है, तो कंपनी की क्या होती है, एनुअल जर्नल मीटिंग। ये आपको लीगली बता रहा हूँ। तो कंपनी की एनुअल जर्नल मीटिंग होती है, और उस एनुअल जर्नल मीटिंग में क्या होता है, शेयर होल्डर आते हैं कंपनी के। क्यों आते हैं शेयर होल्डर? अल्टीमेटली ओनर कौन है कंपनी के अंदर? ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास क्या होता है कंपनी का? कंट्रोल होता है, मैनेजमेंट होती है। बात समझ में आ रही है? पर ओनरशिप किसके पास होती है? शेयर होल्डर के पास। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि प्रॉफिट हो गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या डिसाइड किया? प्रॉफिट हो गया है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया? एक मीटिंग बुलाई। किसकी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई और वहां पे क्या डिसाइड हुआ? हम लोग डिविडेंड देंगे। किसको? शेयर होल्डर को। किसको देंगे डिविडेंड? शेयर होल्डर को। तो यहाँ पे जो बोर्ड मीटिंग के अंदर ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हमें डिविडेंड देना है, उसको बोलते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। उसको क्या बोलते हैं? प्रपोज्ड डिविडेंड। कितना परसेंट इन्होंने बोला? 10% देंगे। अच्छा, ये 10% प्रॉफिट का दिया जाएगा या जो कैपिटल है कंपनी की उसका? डिविडेंड किसके ऊपर मिलेगा? ये 10% बोलो, प्रॉफिट के ऊपर या कैपिटल के ऊपर? कितने कह रहे हैं? प्रॉफिट के ऊपर। और कैपिटल के ऊपर कौन कह रहा है? तो आंसर क्या है भाई? कैपिटल के ऊपर मिलता है डिविडेंड, प्रॉफिट के ऊपर नहीं। नालायक। जो पैसा आपने बिजनेस के अंदर लगा रखा है उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। जो पैसा बैंक में डिपॉजिट होगा उसके ऊपर देगा ना बैंक आपको इंटरेस्ट, या बैंक ये देखेगा कि भाई साहब हम तो पूरे बैंक में कितना इंटरेस्ट आ रहा है उसमें से बांट दें इसको? नहीं। आ गई बात समझ में? दिया इसके ऊपर जाएगा, वो पैसा निकाला कहां से जाएगा? प्रॉफिट से। समझ गए? मिलता किसके ऊपर है? कैपिटल के ऊपर। जितना पैसा मैंने लगाया किसी कंपनी में उसके हिसाब से मुझे उसके ऊपर रिटर्न मिलेगी ना। ये थोड़ा ना कि कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से, वो तो उसमें से निकाल के दिया करेंगे। समझ गए? कैलकुलेट किसके ऊपर होना है? कैपिटल के ऊपर। याद रहेगा? तो कंपनी की कैपिटल आपको बता रखी होगी। अब यहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोर्ड मीटिंग में क्या कर दिया? प्रपोज कर दिया। असली में मालिक कौन है कंपनी के अंदर? बोलो, मालिक कौन है? शेयर होल्डर। वो तो अंबानी इसलिए उसके पास 57% है। उसकी पूरी फैमिली मिला दोगे तो 70% तो उन्हीं के पास शेयर है, 30% बाकी लोगों के पास है। 100 में से 70 करोड़ तो वो अपने घर ले जाते हैं। आ रही कुछ बातें समझ में? तो भाई अल्टीमेटली ओनर कौन है? बोलो, शेयर होल्डर ओनर है। तो जो शेयर होल्डर ओनर हैं इनसे पूछा जाएगा, क्योंकि तुम मालिक हो, तो मालिक से पूछा जाएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया है, क्या डिसाइड किया है कि डिविडेंड देना है। कितना परसेंट देना है? 10%। लेना चाहते हो या नहीं? हाँ या ना? अब मान लो तुम शेयर होल्डर हो, चाहिए डिविडेंड 10%, आपने बोल दिया यस, तो वो बन जाता है फाइनल डिविडेंड। वो क्या बन जाता है? फाइनल डिविडेंड। क्या दोनों एक ही चीज हो गई? नहीं हो गई। अच्छा, शेयर होल्डर मना कर दें तो नहीं मिलेगा, इसीलिए इसको क्या बोल रहे थे? प्रपोज। फाइनल का मतलब क्या है? जो मिलना है। प्रपोज का मतलब क्या? मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। उसमें क्या है? इफ और बट है। आ गई बात समझ में? जट नहीं है कोई। एक लॉ में क्वेश्चन है, ऐसी पूछ लो लॉ का क्वेश्चन आपसे, बस ये कि थोड़े से आपके दिमाग के तार खुल जाए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कितना डिसाइड किया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कितना डिसाइड किया? डिविडेंड कितना देंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कितना डिसाइड किया? 10 किया है। क्या शेयर होल्डर 10% को बढ़ा सकते हैं कि 10 नहीं 12 दो हमें? हाँ जी बोलो। तो आंसर इज नो। रीजन भी दे दूंगा, लॉजिक भी बता दूंगा, अभी नो। इतनी बात समझ में आ गई? दूसरा क्वेश्चन, क्या शेयर होल्डर घटा सकते हैं कि 10 नहीं 8 दे दो? Yes. 10 नहीं 8 चलेगा। करेगा करेगा। भाव लगाएगा। कम करवा सकते हैं? यस और नो? आंसर इज यस। तो कम करवा सकते हैं। एक क्वेश्चन और, क्या शेयर होल्डर ऐसा कर सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तो प्रपोज किया ही नहीं, वो खुद ही कह रहे हैं हमें 10% दे दो? कर सकते हैं ऐसा? ये तो हो ही नहीं सकता। अब
तो जितना भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ज़्यादा मैं उसमें नहीं जाऊंगा डिटेल में, जितना भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड हमेशा रिकमेंड करते हैं एंड शेयर होल्डर क्या करते हैं, उसको डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि मालिक कौन है, शेयर होल्डर। आ गई बात समझ में। पर जितना डायरेक्टर ने क्या किया, रिकमेंड किया है, वो उससे ज़्यादा डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो मैनेजमेंट संभाली है, मैनेजमेंट जो कंपनी की दे रखी है, वो किसके हाथों में दे रखी है, डायरेक्टर के हाथ में। मैनेजमेंट डायरेक्टर के हाथ में कौन देता है? कौन देता है? जो भी कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं वही अपने में से क्या करते हैं, डायरेक्टर इलेक्ट करते हैं। जैसे हमारी कंट्री में क्या होता है, पीएम बनता है। नो डाउट कि डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं है पीएम का, बट इनडायरेक्टली हम तो एक पार्टी को, और फिर वही जाके अपने में से क्या है, एक कैबिनेट बनती है मिनिस्टर की, उसमें से एक चेहरा आ जाता है, मोदी बन जाता है पीएम। आगे बात में पूरा एक युवराज प्रोसेस है इसका। मैं एक कंपनी बनाऊंगा, मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर एक कंपनी बना ली, प्राइवेट कंपनी। हम क्या है उस कंपनी के शेयर होल्डर, हम ही उस कंपनी के क्या बन जाएंगे, डायरेक्टर। ऐसे ही तो होता है। धीरे धीरे करके वो कंपनी क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। हम और लोगों को बताएंगे कि भाई इस बिजनेस के अंदर पैसा लगाओ, रिटर्न आएगी। तो जो लोग अपना उसके अंदर ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे वो पैसा लगा देंगे, जिनको ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा वो नहीं लगाएंगे। फिर जब बंदा BMW ऑडी लेके जा रहा होगा, हाँ भाई मैंने तो गलती कर दी, 10 साल पहले पैसा लगाना चाहिए था। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया आ जाए, तुम किसी को बताओ, वो कहे पागल है। और होता यही है, एक आदमी कहता है हवा में चीज़ उड़ेगी, वो कहे पागल हो गया, कोई चीज़ हवा में उड़ ही नहीं सकती, उड़ रही है। वही वाली कहानी है। तो आप बैठ के यहाँ से अमेरिका बात कर सकते हो, अगला आदमी यही कहता है पागल है, कौन बात कर। वही वाली कहानी है। 2003 में लोग साईं बाबा मंदिर के आगे जा नहीं रहे थे, तो वही कह रहा था भाई खरीद लो यहाँ, होगा पागल है, यहाँ कौन खरीदेगा, यहाँ तो भूत निकल आते हैं। तो आज आदमी खरीद ही नहीं पा रहा, तो वहाँ भी रेट इतने बढ़ गए। तो वही वाली कहानी, जो पागल जिसको कह दिया वही आगे बढ़ जाता है। वही चलो, प्रपोज और फाइनल कहानी समझ में आ गई। अब भाई तुम ये चीजें तो अपने टीचर से, मतलब वही वाली कहानी, उनके तो हालात ही खतरनाक है भाई, तुम्हें पता ही है। फिर तो प्रपोज डिविडेंड, बाकी आपको पता ही है। देखो बैकअप क्लास का बड़ा बेनिफिट है, देखो क्लास छूटेगी इसका बैकअप मिल जाएगा। अभी आपकी 11th में देखो आपकी क्लास है ली, अब मेरे को 11th क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं करनी पड़ती। बड़ा बेनिफिट हो गया, मेरा ही बेनिफिट हुआ असली। बच्चों ने तो पता नहीं अपना बेनिफिट क्या किया होगा, मुझे नहीं पता, पर मेरे पास एक पूंजी इकट्ठा हो गई है कि मुझे कभी 11th क्लास का ज्ञान किसी को चाहिए होगा तो ले भाई आराम से देख, कोई दिक्कत। 12th का चाहिए होगा, ले भाई आराम से, इस तरीके से पढ़ ले, कैश फ्लो समझ में आ जाए। तो प्रपोज डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड क्या मैं बोल सकता हूँ, एक ही चीज है, ठीक है ना। वही वाली बात है, एग्रीगेट डिमांड को क्या बोल रहे थे, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, बस वही वाली कहानी है बेटा। तो प्रपोज डिविडेंड बोल लो या फाइनल डिविडेंड, बताना इसकी ट्रीटमेंट क्या बताई थी मैंने। कहीं पे भी मिल सकता है, बैलेंस शीट या तो बैलेंस शीट में मिलेगा या तो नोट टू अकाउंट्स में। और करना कैसे होता है ये, करंट ईयर का मैंने कहा था यहाँ पे प्लस करना है, प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का प्लस करना है आपको, प्रीवियस ईयर का। करंट ईयर का फाइनेंसिंग में होगा, तो जो भी आपका क्या होगा फाइनल डिविडेंड प्रीवियस ईयर का होगा, वो क्या कर दोगे आप, प्लस कर दोगे। कहाँ मिलेगा, या तो बैलेंस शीट में या तो नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा होगा। मैंने इस क्वेश्चन में जानबूझ के डाला नहीं, जो मैंने अभी क्वेश्चन बनाया है उसमें मैंने डाला नहीं। अगला बताओ मैंने क्या बताया था, प्रेफरेंस डिविडेंड। चलो प्रेफरेंस डिविडेंड की कहानी बताओ, मैंने क्या बताई थी आपको, प्रेफरेंस डिविडेंड की कहानी बताओ क्या बताई थी। इफ एनी, है ना। और मैंने कहा था क्वेश्चन में गिवन होगा, क्या इस क्वेश्चन में गिवन है कि प्रेफरेंस के ऊपर डिविडेंड देना है, क्या इस क्वेश्चन में गिवन है प्रेफरेंस के ऊपर डिविडेंड देना है। हाँ लिखा है डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। अब यहाँ तो और कुछ बताया नहीं, कितने परसेंट मिलना है भाई कह रहा है, तुम लोगों को पता है कितने परसेंट मिलेगा। हाँ जी, यस सर, रेट ऑफ डिविडेंड 10% है या नहीं है, आ गई बात समझ में। तो 10% किसका लूं, प्रीवियस ईयर का या करंट ईयर के ऊपर कैलकुलेट करना, मैंने लिखवाया होगा कल, प्रीवियस ईयर के ऊपर।
तो ये 50,000 का 10% आप लोग कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा? 5,000। तो आंसर में क्या करूं? प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस 5,000। कौन से ईयर का लेना है भाई? प्रीवियस ईयर जो होगा उसके ऊपर वो परसेंटेज कैलकुलेट कर लेनी है। जो भी प्रीवियस ईयर होगा वो परसेंटेज आपको कैलकुलेट कर लेनी है। समझ में आ गया खुशी? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की क्या कहानी है? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की कौन से ईयर का लेना है? ये करंट ईयर का ना, ये करंट ईयर का लेना है। वेरी गुड। तो ये करंट ईयर का प्लस करेंगे और जो प्रीवियस ईयर वाला होगा बताऊंगा उसका क्या होगा। तो करंट ईयर में कितना दिया हुआ है? ये 50,000। लड़के ने देख लिया, कहाँ दिया हुआ है? बैलेंस शीट है। करंट ईयर में 50,000 है भाई, ये करंट ईयर है। अब यह समझ में आ रहा है बेटा? करंट ईयर का आप प्लस कर लोगे तो करंट ईयर का 50,000 रुपये आप प्लस कर लोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कितना आंसर आ रहा है? 6,65,000। ये आंसर आ जाएगा आपके पास। बताओ जी, अब समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना? तो ये क्वेश्चन भी आपको करवा दिया। एक अनाउंसमेंट है, मैंने आपको बोला था छुट्टी होने वाली है ना? 1 मिनट रुक जाओ, मैं रिकॉर्डिंग जरा बंद कर दूं। 2 दिन का